हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति ज़मीनी मामले में आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है कि आपका ज़मीन कब्जा कर लिया जाएगा, आपको धमकी दिया जा रहा है कि आपके ज़मीन पे वो घर बना लेगा, और उसके बाद यदि आप उस ज़मीन पे जाएंगे रोकने के लिए उसे, तो फिर वो आपके साथ लड़ाई झगड़े करेगा, मार पिटाई करेगा, हाथापाई करेगा। तो इस स्थिति में आपको क्या कानूनी उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से कानून का सहारा लेना चाहिए ताकि वह व्यक्ति आपके साथ कुछ भी ना करें, उस व्यक्ति को कानून के द्वारा पाबंद कर दिया जाए। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति का ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जाता है, या उस पर एक मकान बनाया जाता है, या किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को धमकी दिया जाता है कि तुम्हारे ज़मीन का मैं कब्जा कर लूँगा और तुम यदि आओगे यहाँ पे तो तुम्हारे साथ मार पिटाई करूँगा, उस व्यक्ति को इस प्रकार की किसी भी घटना के घटित होने का एप्रीहेंशन रहता है, आशंका रहता है, तो वह व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 106 का उपयोग कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत यह लिखा गया है कि ज़मीनी मामले के संबंध में यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है या फिर आपके साथ मार पिटाई या लड़ाई झगड़े करने का आपको आशंका है कि वह करेगा, आप यदि अपने ज़मीन पे जाएंगे, तो उस स्थिति में आप धारा 107 और 116 का उपयोग कर सकते हैं। धारा 107 और 116 में आदेश दिया जाता है, और 107 में आप आवेदन जो है वो एसडीएम कोर्ट में या एसडीओ कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास आप इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यह व्यक्ति हमारे साथ यह कार्य करने वाला है, हमें ऐसा एप्रीहेंशन है। थाना में भी इसका एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ों का कन्फ्यूज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वह मैं पहले बता देता हूँ, फिर प्रोसीजर पे आएंगे। ये है कि मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि कोर्ट में बैठते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एसडीओ, एसडीएम या उससे नीचे जो तहसीलदार होते हैं ये, और डीएम, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि उसके क्षेत्राधिकार में यदि किसी भी प्रकार के घटना के घटित होने की उसको सूचना है कि यह उसके क्षेत्राधिकार में होगा, तो उससे पहले ही वह उस व्यक्ति को पाबंद कर देता है, और वह 1 साल तक के लिए उसको बाउंड कर सकता है, पाबंद कर सकता है कि वह इस प्रकार के कोई भी कार्य उसमें ना करे। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, जो कोर्ट में बैठे होते हैं, उनके पास पावर होता है कि वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई घटना घटित तो हो जाता है, घटना कर दिया जाता है, उसके बाद उसको वो जेल भेज सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, पहले नहीं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। अब आइए फिर प्रोसीजर पे चलते हैं। धारा 107, 116 पे और 106 में जो प्रोविज़न है, तो 106 में ये प्रोविज़न है कि जो व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करेगा, धमकी दे रहा है, तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप पाबंद करा सकते हैं। 107 में आपको सीआरपीसी की ये सारे सेक्शन हैं, आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए ये एसडीओ के दीजिए, एसडीएम कोर्ट में दीजिए, थाने में भी हो जाएगा, या फिर डीएम के पास दीजिए। लेकिन अक्सर ये पावर जो है एसडीएम और एसडीओ को ज़्यादा होता है, तो उन्हीं के एसडीएम कोर्ट में ही लोग जाते हैं, एसडीओ कोर्ट में ही जाते हैं। उसके बाद जब जाता है तो यदि आप एसडीओ कोर्ट में दिए तो वो थाने को वो सारी चीज़ें भेजते हैं, वो एप्लीकेशन, और थाना के द्वारा उसको, या फिर एसडीओ के यहीं से कोई बंदे आता है और उसका इंक्वायरी किया जाता है। इंक्वायरी करने के बाद, जांच करने के बाद उसकी गवाही लिया जाता है। गवाही लेने के बाद उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसके खिलाफ आपने आवेदन दिया था,
और उस व्यक्ति को एक बॉन्ड वहाँ पे भरना पड़ता है कि इतने बॉन्ड पे आपको मैं छोड़ रहा हूँ। आप यदि किसी भी प्रकार का, जब तक ये मैटर चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य ऐसा करेंगे जिसके द्वारा इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा, तो आपका ये बॉन्ड को सीज कर लिया जाएगा। अब एसडीओ, एसडीएम या डीएम जो भी हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनके पास उस जो बॉन्ड होता है उसको 6 महीना तक का उसका वैलिडिटी होता है। 6 महीना का बाद वो जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर स्वतः खत्म हो जाता है, स्वतः खत्म माना जाता है। तो इस प्रकार से आप सीआरपीसी की धारा 106, 107, 116 के अंतर्गत जो कानूनी उपाय है उसका प्रयोग करके, और आपको यदि ज़मीनी मामले में कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है तो उस चीज़ों को रोक सकते हैं और अपने ज़मीन पे कोई कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।